हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है सेंट्रल आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अप्लाई एज़ यूजुअल आपको यूपीएससी की वेबसाइट से ही करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर ओटीआर किया हुआ है तो आप लॉगिन करके अप्लाई करोगे। अगर आपने कभी भी यूपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करा तो पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 मई 2024 रखी गई है। 14 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी रखी गई है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। कितनी पेनल्टी है वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन द OMR कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लैक। इसमें बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्ज़ाम रहेगा वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है जो आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम हॉल में अलाउड है ले जाना, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, द यूपीएससी विल होल्ड अ रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन 4 अगस्त। 4 अगस्त को इन वैकेंसीज़ के लिए एग्जामिनेशन होगा असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए की वैकेंसीज़ के लिए, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में निकली हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडो टिबेटन पुलिस और आपका शास्त्र सीमा बल, इनके अंदर वैकेंसीज निकली हैं। और एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो भी MHA के रूल हैं इनके रिक्रूटमेंट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन होंगे। टेंटेटिव वैकेंसीज टोटल आपकी 506 वैकेंसीज हैं, जिनको डिवीज़न वाइज डिवाइड करा गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, इसमें चेंजेस वगैरह भी आ सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में। इन वैकेंसीज़ के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, अगरतला से लेके पोर्ट ब्लेयर तक और आपका भोपाल से लेके शिमला तक, अलग अलग स्टेट में इसके एग्ज़ाम रहेंगे, जिसकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। सेंटर्स एंड द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्ज़ाम एज मेंशन अबव आर लायबल टू चेंज एट द डिस्क्रिशन ऑफ कमीशन। बाई एग्ज़ाम सेंटर या डेट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुड नोट दैट देयर विल बी अ सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अलाउड टू ईच ऑफ द सेंटर्स वगैरह में सीलिंग होगी। जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि वही सेंटर आपको मिले। तो बच्चे फॉर्म भरते जाएंगे तो सेंटर में सीट्स फुल होती जाएंगी। बट यहाँ पे चेन्नई, दिसपुर वगैरह को छोड़कर ये सारी चीज़ें हैं। अलोकेशन ऑफ सेंटर यानी कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर ही आपको सेंटर मिलेगा। जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि जो सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वही सेंटर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई OBC कैटेगरी का कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, और 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हुआ उसको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा OBC का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। आपकी एज 20 साल की होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 1 अगस्त 2024 से ये एज कंसिडर होगी। ठीक है, यानी कि 2 अगस्त 1999 और 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। 1999 से पहले की और 4 के बाद की। बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल तक का रिलैक्सेशन SC और ST को मिलेगा। 3 साल तक का रिलैक्सेशन OBC वगैरह को मिलेगा, और 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री। आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा कैंडिडेट जो अपने बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड
but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at such qualification exam in the year 24 will also be eligible। यानी कि फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको जब भी आपसे बुलाया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए और फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस 200 रुपये है, लेकिन जो फीमेल SC/ST कैंडिडेट हैं वो फ़ीस पेमेंट से एग्जेम्प्टेड हैं, क्योंकि फ़ीस आपको पोर्टल पर ही पे करनी होगी, UPSC वेबसाइट पर ही, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मई रखी गई है फ़िलहाल, ठीक है। और अगस्त में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो एग्ज़ाम है अगस्त में होगा। Service allocation will be made on the basis of position in the merit list and the service preference which will have to be indicated by the candidate in the form। यानी कि जो सर्विस आपको दी जाएगी वो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर और जो मेरिट वगैरह बनेगा उसी के बेसिस पर आपको दी जाएगी कि किस जगह आपको अलोकेशन करा जाए। ऑल राइट, तो ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ अपेंडिक्स 1 में सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होगा। रिटर्न एग्ज़ामिनेशन जो होगा UPSC द्वारा करवाया जाएगा 4 अगस्त को, और ये इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा, पेपर 2 उसी दिन 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा। पेपर 1 जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा 250 मार्क्स का, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आएगा। पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा 200 मार्क्स का। इस पेपर में कैंडिडेट को अलाउ करा जाएगा कि वो एसे कंपटीशन इंग्लिश या हिंदी में लिखे, लेकिन जो प्रीसिस राइटिंग वगैरह है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट पेपर 2 दे राइट द आंसर्स ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स एज मेंशन अबव। यानी कि जिस मीडियम में अलाउड करा जा रहा है उसी मीडियम में आप पेपर करोगे, ठीक है। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर रिटर्न इन मीडियम अदर देन वन अलाउड इन द पेपर। यानी कि मीडियम के अलावा किसी और मीडियम में पेपर दे दिया तो कोई क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम ऑफ एसे कंपोनेंट इन द अटेंडेंस लिस्ट एंड ऑन द आंसर बुक। अटेंडेंस लिस्ट और आंसर बुक में जो भी मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो एसे का, वो आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा क्या है, देयर विल बी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर as may be fixed by the commission in their discretion। Paper 1 will be evaluated first and evaluation of paper 2 will be done only of those candidate who obtain the minimum qualifying marks in paper 1। तो ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन है इसकी पेपर 1 के बेसिस पर, एग्ज़ाम तो दोनों ही दोगे आप, पेपर 1 और पेपर 2, लेकिन पेपर 2 का इवेल्युएशन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो पेपर 1 की कट ऑफ मैच करेंगे। कट ऑफ कमीशन द्वारा डिसाइड करी जाएगी। Candidate who are declared qualified in the written examination will be summoned for the physical standard or physical efficiency test and medical standard test। Those candidates who meet the prescribed standard as specified in Appendix 6 will be put through the physical efficiency test as indicated below। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ इस तरह से रहेगा। 100 मीटर रेस मेल के लिए 16 सेकंड है, फीमेल के लिए 18 सेकंड है। 800 मीटर रेस मेल के लिए 1 मिनट, मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड है और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड है। और लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर, 3 चांस मिलेंगे मेल को, फीमेल को 3 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपका 7.26 kg है, 4.5 मीटर मेल को, फीमेल के लिए ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के नॉर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको बताया गया है ये उन्हीं कैंडिडेट को होगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फुलफिल कर रहे होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं वो अपेंडिक्स 6 में अवेलेबल है। और याद रखिए PST या PET या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर होगी। ऑलराइट, बाकी कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसके बाद आपका लास्टली इंटरव्यू वगैरह होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि UPSC द्वारा करवाया जाएगा। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बट अलाउड टू अपीयर बिफोर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड ऑन देयर अपील बाय द एप्लीकेंट अथॉरिटी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी कि जो बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं मेडिकली अनफिट और वो अपील भी करते हैं तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट
including those shortlisted for interview. Personality test provisionally will be issued a application form in which among other things they will be required to indicate their preference of forces. तो जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो भी फॉर्म वगैरह दिया जाएगा आपको, उसमें आपको फोर्सेस का प्रेफरेंस देना होगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की वेटेज 150 मार्क्स की है। अब यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कैसे बनेगा? मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी कि जो पीएसटी और पीईटी है वो क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद इंटरव्यू दे दिया आपने, फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इंटरव्यू के मार्क्स पर और रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को मिलाकर बनेगा। यहाँ पर रिटर्न पेपर्स जो आपके होंगे उसका डिटेल सिलेबस अवेलेबल है, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का, मेंटल एबिलिटी का, जनरल साइंस का, करंट इवेंट्स का, ये सब चीज़ें आप लोग रीड आउट कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जो दूसरे पेपर्स वगैरह हैं उनका डिटेल सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स 2 में अप्लाई करने की कुछ गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल है। अपेंडिक्स 3 के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं उनकी गाइडलाइंस अवेलेबल है, इनको आप रीड आउट कर सकते हो। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अच्छा, यहाँ पे पेनल्टी बताया जा रहा है, कितनी पेनल्टी है ये नहीं बताई गई, हाँ यहाँ बताई जा रही है। फॉर ईच क्वेश्चन 1/3 ऑफ द मार्क्स टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्ट, यानी कि 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यू बेस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट करें, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से अपेंडिक्स 6 भी यहाँ पर आएगा नीचे दोस्तों। उस अपेंडिक्स 6 में जो पीएसटी के स्टैंडर्ड हैं, नॉर्म्स हैं, वो लिखे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके एग्जाम्स वगैरह हैं उनके इंस्ट्रक्शन है। अपेंडिक्स 5 आ गया यहाँ पे। अपेंडिक्स 5 में लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड के नॉर्म्स, मेल वगैरह के लिए और फीमेल वगैरह के लिए कितनी हाइट और कितनी चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आई साइट वगैरह कितना होगा, मेल वुमेन का यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको भी आपको फुलफ़िल करना होगा, इन नॉर्म्स को भी आपको क्लियर करना होगा। और कुछ और जनरल स्टैंडर्ड्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, टैटू वगैरह की अगर है रिक्वायरमेंट तो कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं, वो आप रीड आउट कर सकते हो। बॉडी वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर लिखा हुआ है मेल और फीमेल का, उसको आप रीड आउट कर सकते हो। अपेंडिक्स 5 में था वो, मैंने शायद 6 में आपसे कहा था शुरू में, तो इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।